लॉन्ग वीडियो स्क्रिप्ट, कॉमेडी स्क्रिप्ट। दो दोस्त एक जगह बैठकर बात करते रहते हैं। वतन और शिवम। शिवम बोलता है, यार वतन, एक बात का ध्यान रखिए, अपने जीवन में इतने रुपए कमाऊंगा मैं कि तुम गिनता गिनता पागल हो जाएगा। वतन कहता है, तुम कुछ नहीं कर सकता, तुम बस यहीं कीड़े पड़ के मर जाएगा। शिवम कहता है, अबे तुझे क्या पता, हर टाइम तो तुम गुस्से में रहोगे, तुझे क्या परेशानी है मेरे से। वतन कहता है, अबे मैं इसलिए परेशान हैगा क्योंकि उनके चाहिए मुझे एक आईफोन 14 प्रो मैक्स का। शिवम कहता है, बस यार इतनी सी बात के लिए तू परेशान हो रहा है। अब के आने दे मेरी तनख्वाह, एक की जगह दो आईफोन ले लिए। वतन कहता है, अच्छा तो कितना कमा ले तू एक महीने का। शिवम कहता, अबे यार अब के होली तक 800 रुपये कमा लिए और होली से बाद में तो 1200 रुपये होगी। अब तक वतन चाटा मारते हैं, मोबाइल भी पता कितने का होगा। शिवम कहता है, कितने का होगा, 400 या 500 रुपये का। वतन कहता है, दोबारा चाटा मारते हुए, पूरे 1,40,000 और हेंगा। शिवम कहता है, चौकर 1,40,000 का। वतन कहता है, और तुझे क्या पता, 1200 रुपये कमा लिए और आईफोन प्रो मैक्स दिवाने की बात कर रहा, और वो भी दो। शिवम कहता, अबे भले ही मैंने 1200 रुपये कमाए पर पैसे तो हाथों का मैल हैगा यार। वतन, हाँ जभी तो मेरे 300 रुपये नहीं दिए तूने मेरे 5 साल से। शिवम, अबे 100 रुपये तो दे तो दिए वे एक दिन। वतन कहता है, हाँ तो 200 रुपये तो अब भी रहेंगे ना। शिवम कहता है, हाँ तो ले लिए जब होंगे मेरे पास। तन कहता है, चल अब ज़्यादा बकवास तो करे ना, चल ताश खेलेंगे अब। शिवम कहता है, चल तो बाट ले ताश। और दोनों दोस्त ताश बाट खेलने लगते हैं। वतन, अबे यार शिवम, मैंने सुना तेरी बीवी घर का सारा काम तेरे से करवावे। शिवम कहता है गुस्से से, अबे तूने आन तो कह दियो, पर आज के बाद ना कह दिए, चाहे घर का काम वो करे या मैं करूं, तुझे उससे क्या दिक्कत है। वतन,
ना मुझे तो कोई दिक्कत है, बस मैं तो नू कह रहा था कि मुझ घर का कोई भी काम करने की ज़रूरत नहीं है। अगर बीवी भी घर ना हो तो नौकर रख लूँगा, पर खुद नहीं करता कभी भी। सिंह कहता है, अरे तुम ना करे पर मुझे कुछ ना कह दिए। तभी वतन के फ़ोन पर कॉल आती है। वतन फ़ोन उठाते हुए, हाँ हेलो, हाँ आलिया अभी आ रहा। और फ़ोन जेब में रखने के बाद शिवम, अबे तुम कहाँ जा रहा अब? वतन कहता है, घर को जा रहा, मैं तो थोड़ी देर आराम में जब खेलेंगे। और वहाँ से चला जाता है। शिवम वहाँ से उठकर सड़क की तरफ जाते हुए, अबे यार यूं भी चला गया, अब किसके साथ खेलूं ताश। एक लड़का सड़क पर साइकिल पर आता रहता है और शिवम के पास रुकता है। विशाल आता है। विशाल, अरे सुनिए भाई। शिवम कहता है, हाँ सुना, क्या बात है? विशाल कहता है, अरे यार भोलू बकरी वाले का घर कहाँ होगा? शिवम बोलता है, अबे क्या करेगा भोलू बकरी वाले का घर? चल तू बैठ के ताश खेलेंगे। विशाल कहता है, ताश खिलाऊं तुझे? अभी जल्दी से बकरी वाले का घर चल या बता दे, बहुत ज़रूरी काम हैगा मुझे। शिव कहता है, अच्छा तो बकरी वाले के घर जाना तुझे? विशाल कहता है, हाँ। शिवम, हाँ तो चला, मैं कब रोकस तुझे? विशाल कहता है, अबे साले घर पूछ रहा मैं, उसका घर कहाँ होएगा? शिव कहता है, अच्छा तो यहाँ से सीधे जाने के बाद दाईं तरफ बड़ा सा पेड़ दिख रहा। विशाल कहता है, हाँ हाँ दिख रहा। शिव कहता है, उसके नीचे देख कितनी छाया आ रही, चल वहीं बैठ के खेलेंगे ताश। विशाल कहता है, अबे यार तुम फिर ताश खेलने को कह रहा भाई, मुझे भोलू बकरी वाले का घर बता दे, मुझे देर हो रही। शिव कहता है, ठीक है तो ध्यान से सुनिए, यहाँ से सीधे जाके दाएं मुड़ने के बाद थोड़ी देर चढ़ने बाद 2 घर आवेंगे, उनमें से जो दूसरा घर होगा ना। विशाल कहता है, अच्छा तो वही है भोलू बकरी वाले का घर। शिव कहता है, अबे नहीं, वो तो मेरे चच्चा का घर हैगा, मेरे चच्चा से पूछिए भोलू बकरी वाले का घर। विशाल कहता है, मतलब कि तुझे नहीं पता बकरी वाले का घर? शिव कहता है, नहीं मुझे तो नहीं पता बकरी वाले का घर। विशाल कहता है चाटा मारते हुए, अबे साले जब तुझे पता ही नहीं तो इतनी देर से क्यों रोक रखा मुझे यहाँ? और शिवम वहाँ से बचकर भाग लेता है। विशाल कहता है, साले जा, चला जा, बहुत मारूंगा अगर अब दिमाग खराब करेगा तो। और विशाल भी वहाँ से साइकिल लेकर चला जाता है। शिव कहता है, रास्ते पर चलते हुए, अबे यार कुछ काम तो हनी, मुझे वतन के धोरही चलूँ?
और वतन के घर जाता है। वतन अपने घर बर्तन धो रहा होता है। शिवम कहता है वतन को देखकर, अबे यूं क्या तू नू कर रहा था कि मैं घर एक भी काम नहीं करता। वतन कहता है अरे तो क्या होगी, अपने घर का काम हैगा और कौन करेगा। शिवम कहता है अबे नहीं यार, तू तो नुक कर रहा था, चाहे नौकर रखने पड़ जा पर काम नहीं करता मैं कुछ भी। वतन कहता है अबे तो तू नहीं करता क्या, तू भी तो करे सारा काम। शिवम कहता है अबे यार चल, यूं बात छोड़, चल अड्डे पे चल रे। वतन कहता है तू चल, मैं आ रहा अभी काम करके। और शिवम वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद शिवम कहता है एक जगह बैठा रहता है और उसके पास साइकिल पर वतन आता है और वतन भी आकर शिवम के पास बैठ जाता है। शिवम कहता है ओ गया बर्तन धोके, आ गया बर्तन धोके। वतन कहता है अरे हाँ यार, कब तक ऐसी बीवी की गुलामी करेंगे, कुछ काम दिवा दे यार तुम। शिवम कहता अबे यार, इस बेरोजगारी से तो मैं भी परेशान हूँ, अब कहाँ से दिवाऊँ मैं तुझे काम। तभी वहाँ पर एक भिखारी आता है। भिखारी कहता है अरे हे भैया कुछ दे दे रे। शिवम कहता है अबे इतना हट्टा खट्टा जवान हैगा तू, कुछ नहीं कर सकता। भिखारी कहता है भैया इतनी बेरोजगारी में कहाँ मिलता काम। वतन कहता है हम देवेंगे तुझे काम, चल मेरी साइकिल साफ कर दे, जब पता लगेगा तुझे कि मेहनत का पैसा कितना अच्छा होवे। भिखारी कहता है अच्छा, और साइकिल साफ करने लगते हैं। साइकिल साफ करके वतन के पास आकर कहता है भिखारी भैया हो गई आपकी साइकिल साफ। वतन कहता है 5 रुपए देते हुए, ये ले अपने मेहनत का मीठा मीठा फल। भिखारी कहता है 5 रुपए वापस देते हुए, अबे साले यूं भेगा मेहनत का फल, इससे ज़्यादा तो मैं भीख मांग मांग के कमा लूँ। और जेब में से पैसे निकाल कर दिखाता है वतन। शिवम भिखारी के पास ज़्यादा रुपए देखकर, अबे भिखारी की इतनी कमाई, और दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। अगले दिन शिवम और रतन दोनों भिखारी की हालत में रास्ते पर चलते हैं। चलते हुए शिवम कहता है चलो एक काम तो ठीक होगी, तुम तो पैसे मांगने में और मैं पैसे गिनने में व्यस्त होगी। वतन कहता है ठीक करा, अब पैसों की कोई कमी नहीं। शिवम कहता है चल अब बांट तो ले इन्हें आधे आधे। वतन कहता है हाँ तो ले, 20,000 तुम ले ले और 21,000 मेरे। शिवम कहता है ठीक है, तो फिर कल को अड्डे पे मिलिए, सुबह सुबह कल को सवेरा चलना, भीख मांगेंगे। वतन कहता है ठीक है, भीख मांगने ना कहूँ, करे बिजनेस कह करे, अब तो बिजनेस है। प्लीज़ वीडियो को देखने के लिए थैंक्स, और प्लीज़ सब्सक्राइब करें।